सब बहनों को राम राम। आज मैं आपको भैया पाचे की कहानी सुनाऊंगी। एक राजा था, उसके 7 बहू बेटे थे। 6 बहुओं का तो पियर था, 7वीं का कोई पियर नहीं था। 6 बहुएं कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो आपस में बोली कि जल्दी जल्दी पानी भर लो, बाद में हमें धोख मारेंगे। कुएं पर कोई एक जनी उन 6 बहुओं से बोली कि तेरी जिठानी कहाँ रहेगी, वो तो आई नहीं। उन 6 बहुओं ने कहा कि मेरी जिठानी तो चरखा काट रही है, उसे क्या मालूम कि भैया पाचे क्या होती है, क्योंकि उसके भाई नहीं है ना। ये सारी बातें एक सरप सुन करके 6 बहुओं के पीछे पीछे चल पड़ा। घर में आकर के सरप ने आदमी का रूप भर लिया और 7वीं बहू से कहा कि बहन राम राम। वह कहने लगी कि मेरा तो कोई भाई नहीं है, आज तू कहाँ से आ गया। भाई बोला, बहन तेरी शादी के बाद में हुआ था, इसलिए तुझे पता नहीं, मैं तेरा ही भाई हूँ। फिर वह अपनी सास से पूछने गई कि मेरा भाई आया है, क्या करूँ। तब सास कहने लगी कि तेल से चूल्हा लीप ले और तेल में ही चावल पका ले। ऐसा करने पर ना तो चूल्हा सूखा ना चावल ही पके। फिर पड़ोसन से पूछने गई, पड़ोसन ने बताया कि बहन मिट्टी से तो चूल्हा लीप ले और पानी में चावल उबाल ले। दाल चावल बना करके घी बूरा मिला करके उसने अपने भाई को अच्छी तरह से जिमाया। जिमने के बाद भाई बोला, बहन मैं तुझे लेने आया हूँ। बहन के साथ लेने आया हूँ। बहन को साथ लेकर के जब भाई जंगल में जा कर के बहन से बोला कि अब मैं सरप बनूंगा और तू डरना मत, मेरी पूछ पकड़ करके बम्बी में मेरे पीछे पीछे आ जाना। बम्बी में पहुंचने के बाद भाई बहन बोले, बहन हमारी बहन आई है। भाभी बोली कि हमारी ननद आई है। भतीजे बोले कि मेरी बुआ आई है। माँ हर रोज़ अपने बच्चों को घंटी बजा करके बुलाती थी और उनसे आने पर उन्हें दूध पिलाती थी और वह देखती रहती थी। एक दिन वह माँ से छोटी बहन भाइयों को दूध पिलाने के लिए जिद करने लगी तो माँ बोली, ले दूध तो पिला दे, परंतु इनको दूध गर्म मत पिलाना। उसने जल्दी जल्दी में गर्म दूध पिला दिया, जिससे पीने से किसी की तो जीभ जल गई, किसी की पूंछ जल गई और किसी का फण जल गया। तब सब गुस्से से बोले कि हमने तुझे जलाया, अब हम तुझे खाएंगे। यह सुन करके माँ बोली, ऐसी गलती मत कर देना, मैं इसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ और इसे छोड़ दो। उसकी भाभी के हुआ लड़का। भाभी बोली, मांगो ननद, क्या लोगी तू मेरे से। नंद ने मांगने पर भाभी ने अपना 9 लखा हार नंद को दे दिया और कहा कि अगर तू ये पहनेगी ना तो ये 9 लखा हार ही रहेगा सोने का, अगर इसको तू किसी को गले में पहना देगी तो ये सर्प बन जाएगा। राजा का लड़का उसे लेने के लिए आ गया। काफ़ी दिन हो गए थे तो राजा का लड़का लेने आ गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इस बाम्बी की जगह है महल चौबारा बन जा, नहीं तो मैं राजा क्या सोचेगा कि ये बम्बी में रहते हैं क्या। तो भगवान की माया थी और 2.5 दिन का वो महल बन गया। महल बन गया तो राजा का लड़का अपने अपनी पत्नी को लेकर के वापस आने लगा। उन्होंने विदा कर दिया। अब तो आने लगा तो उसे दास दासी हाथी घोड़े धन दौलत दे करके विदा कराया। बहुत सारा धन दिया उसने, उसके भाई ने। परंतु जाते समय राजा का लड़का अपनी धोती भूल गया उनके घर में। रास्ते के में उसने याद आई कि मैं तो अपनी पुरानी धोती तो वहीं भूल आया। तो लड़का बोला अपनी पत्नी से, अब मैं अपनी धोती लेने जा रहा हूँ। तब पत्नी बोली कि उन्होंने इसे इतना दे दिया, हमारे को विदाई में कितना दिया है, अब तू धोती पुरानी धोती को तो वहीं छोड़ा। बोली नहीं, मैं तो वो कहने लग गया कि नहीं, नए मिल जाने के बाद में अपनी पुरानी धोती को क्या मैं छोड़ दूंगा, नहीं मैं तो अपनी धोती को पुरानी लेने जाऊंगा, मेरी भाभियाँ क्या कहेंगी। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई मिल जाने के बाद में पुरानी को छोड़ देना चाहिए, और मैं तो अपनी पुरानी धोती जरूर ही लेकर आऊँगा। राजा के लड़के ने वहाँ पर जाकर देखा तो ना तो वहाँ पर कोई महल था, ना चौबारा था और ना कोई धोती थी। वो की करके पेड़ पर एक वह धोती पेड़ के ऊपर लटक रही थी। वह देख करके राजा का लड़का पत्नी पर तलवार लेकर के खड़ा हो गया कि क्या ये क्या है, तू सच सच बता, नहीं तो तेरे को मैं जान से मारूंगा। तब पत्नी ने राजा के लड़के को बताया कि कुएं पर पड़ोसन देवरानी जेठानी मार रही थी तो मेरा भाई भैया पाचे थी उस दिन,
तो मेरा भाई सांप के रूप में मेरे को लेने के लिए आया। मेरे पीर मत कोई भाई है नहीं, लेकिन सर्प ने सोची कि मैं जाऊंगा अपनी बहन बनाऊंगा। वह यह सर्प देवता सुन रहा था और वही मेरे को धर्म भाण बना लिया। उसने मेरे को धर्म भाण बना लिया। आपके आने की सुन करके मैंने तो भगवान से प्रार्थना करी थी, ये भगवान 2.5 दिन का मेरा पीर महल बन जा। और मेरा पीर मैंने पीर मांग गया था अपना 2.5 दिन का। घर आने के बहुत दिन बाद बहू के लड़का हुआ तो उसकी नंद भी बहू से पूछने लगी कि भाभी मुझे जो 9 लखा जो हार तू अपने पीर से लाई है ना, मुझे वो ही हार दे दो। तो उसने बहुत समझाया अपनी भाभी के, भाई मैं तो मेरे तो 2.5 दिन का पीर मांग गया था मैंने, अगर मैं इसको पहनूंगी ना तो ये तो सोने का रहेगा, अगर मैं तुम्हारे को दे देती हूँ तो इसके सर्प बन जाएंगे। तब नंद बोली कि मैं तो ले तो ये हार लूँ, नहीं तो तू मुझे कुछ मत देना। तब बहू ने हार नंद को दे दिया। जब नंद हार पहनने लगी तो उसके सर्प बन गया। यह देख करके बहू बोली कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यह 2.5 दिन के पीर मांग गया था मैंने, इसलिए मेरे ये हार उस भाभी ने दिया था मेरे को। और नंद पूरी आप बीती बताई उसने सारी, जो मेरी कहानी बनी थी वो, और कैसे 2.5 दिन का मांगा पीर था। यह सब सुन करके जब मुझे मिला तो नंद बहू ने बोला कि भाभी क्या सच्ची भैया पाचा होती है? बोली हाँ, विश्वास नहीं होता तो तब ये ससुर राजा के नगर में डंडोरा पिटवा दिया कि सावन की पंचमी को, लगते सावन की पंचमी को सब भैया दूज का भैया पाचा का व्रत करें, चने मोठ भिगोएं की करके झाड़ में पिरोएं और चने मोठ से धो करके बटबेरी की पूजा करें। और कहानी सुने, कहता सुनता और कारा भरता सबको भगवान पीर देगा। और सब इस कहानी को सुने, अरे ये भैया पाचा का व्रत करना चाहिए। बोलो भैया पाचा की जय।